कैसे रहे 7 दिन? अच्छे दिन। मैम आपकी ना आवाज नहीं साफ आ रही। मैम गुड इवनिंग। आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया क्या? नेटवर्क कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। हेलो। अच्छा, संध्या कर लिया ना ज्वाइन? ठीक है। संध्या एकदम से दिखी यहाँ पे। मैंने इसलिए किया है क्योंकि भाई फर्स्ट लेक्चर है आज अल्टरनेटिंग करंट का। बहुत आसान सा चैप्टर है, प्यारा सा। अब मुझे नहीं लगता कि स्कूल में समझ पाओगे इस चैप्टर को। ठीक है। यहाँ पर समझ लो। इस चैप्टर के बाद मैं तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्स देने के लिए मॉडर्न फिजिक्स पहले करेंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिससे थोड़ा सा तुम्हें अच्छा भी लगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, तो वो डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कराना है वो चैप्टर कि नहीं कराना। ठीक है, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें 2 चैप्टर्स 11th के करा दूं। 2 चैप्टर्स जहां से पेपर आए और बहुत इजी हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वो चैप्टर एक महीना खा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और डिफिकल्ट भी है। उसमें याद करने की चीजें बहुत है। तो तुम्हें तो मैं वो चैप्टर नहीं कराऊंगी, तुम्हें और 2 चैप्टर 11th के कराऊंगा, तो तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। डन? सबको सही लग रहा है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्कूल में पढ़ा है किसी ने? किसी ने स्कूल में पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? नो मैम। नो मैम। नो मैम स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वो बहुत लेंदी है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत लेंदी है, मैं नहीं कराऊंगी। बाकी एक बार स्टिल मैं टीचर्स के साथ डिस्कस करूंगी, जो सीनियर टीचर्स हैं, कि अगर इसके कंपेयर में कोई और 2 ऐसे चैप्टर्स जो छोटे छोटे हो, इजी इजी हो, वो करा दिए जाएं 11th के। एग्री कर रहे हो ना सब? इतना बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर, तो वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे क्योंकि अपन लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना है।
तुम लोगों को थोड़ा सा ये था कि मैम कैटेगरी वाइज नहीं पता है कि कितने पे क्वालिफाई करते हैं। तो देखो मार्क्स की अगर बात करूं, अगर SC ST का अगर बच्चा है वो 30 या 35 नंबर के बीच में लाएगा तो क्वालिफाई कर लेगा। 30 या 35 नंबर, 30 या 35 नंबर कितने बने, कितने क्वेश्चंस में बन जाएंगे भाई 30 नंबर? 30 तो मैम छोड़ते हैं, फिर भी 40 लगा के चलो। 40 के लिए कितना चाहिए? मैम 10 क्वेश्चंस। 10 सवाल। 10 क्वेश्चन। 10 सवाल लगाने केमिस्ट्री मैथ्स के मिला के, ठीक है। अगर ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी वाले बच्चे को एटलीस्ट 60 के अप्रोक्स मार्क्स चाहिए, 60 to 65। तो कितने क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है? 15 से 16 क्वेश्चंस। 15 to 16 क्वेश्चन। ओबीसी वाला बच्चा 15 से 16 सवाल लगाएगा। और उसके 15 से 16 सवाल कैसे बनेंगे? सबसे ज्यादा केमिस्ट्री से सवाल बनेंगे। तुम्हें कम से कम भी 8 से 10 सवाल केमिस्ट्री के लगाने हैं, फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन, मैथ का एक आध लगा दो लगाना चाहो तो, ठीक है। जनरल वालों को तो पता ही है जितने लगाओ उतने कम है, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए भी देखो बेटा 80 मतलब तुम्हें 90 to 93% पे जाके पास होना होता है। तो 17 से 18 तुम्हें लगाने पड़ेंगे, 18 से 20 सवाल टोटल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर है तुम्हारा, अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 15 सवाल लगाना बेटा डिफिकल्ट नहीं है। तुम सारे बच्चे ज्यादातर तुम सबके पास कैटेगरी एडवांटेज है सिवाय एक दो को छोड़ के, ठीक है। एक दो को छोड़ के सबके पास कैटेगरी एडवांटेज है, और लड़कियों को अलग से फीमेल कोटा भी मिलता है। तो 15 सवाल टारगेट करके चलो कि 15 सवाल लगाने हैं। क्या लगा नहीं सकते 15 सवाल? बताओ। लगा सकते हैं। बताओ, संध्या नहीं लगा सकती 15 क्वेश्चन? यस मैम, लगा सकते हैं। लगा सकती है। नेहा नहीं लगा सकते 15 सवाल? यस मैम। लगा सकते हो उनकी? यस मैम। 15 क्वेश्चन नहीं लगा सकती क्या? यस मैम, लगा सकते हैं। नेगेटिव नहीं करने, लगा तो सब सकते हैं, लगा तो तुम सारे आओगे। ऐसे मत करते ना कि नेगेटिव में चले जाएं साथ, ठीक है। ऐसे भी करते हो तुम, लगा देंगे मैम, कर देंगे मैम, पेपर में अगले दिन नंबर देख के नेगेटिव में जा रहे हैं। ऐसे भी मत करना, पढ़ना शुरू कर दो। 4 महीने बच रहे हैं, 4 महीने में भी क्या से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। लड़कियों, अंशिका, लड़कियों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझे। यस मैम। लड़के तो तुम्हारे में है ही दो, तुम्हारे बैच में लड़के ही दो हैं। देखो तुम्हारा एक इकलौता ऐसा बैच है जहां पर लड़कियों की नंबर से ज्यादा है। अगर तुम्हारे बैच से रिजल्ट आ गया ना तो ये हो जाएगा कि लड़कियों ने कुछ कर दिया। तुम्हारे बैच में है ही लड़कियां, सिर्फ लड़के कितने हैं? एक तो हैंड रेज करना। अरे एक तो आकाश है और एक गुरी है, दो ही है लड़के। और कोई हैंड रेज करो। लड़का प्रतीक है एक, और हाँ तुम दोनों का तो मुझे पता है, रविंदर है, ठीक है। और विवेक, अच्छा 5 लड़के हो गए। 23 में से 5 लड़के हो, चलो फिर भी 17 लड़कियां हो गई। 18 लड़कियां है ना, तो 18 की 18 लड़कियां सोचो निकाल जाएं, कैसा होगा? हाँ, तुम्हारे बैच में कितनी लड़कियां हैं और किसी बैच में नहीं है इतनी लड़कियां, सोचो। पंजाब से सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। नहीं है, दिल्ली में तो एक लड़की नहीं है, दिल्ली से एक लड़की नहीं है, ठीक है। हिमाचल से सिर्फ हमारे पास 2 लड़कियां, हिमाचल से नहीं, 2 नहीं, हिमाचल से है हमारे पास 6 7 8 लड़कियां हिमाचल से। पंजाब से सबसे ज्यादा है। तो इस चीज का फायदा उठाओ और 4 महीने में रिजल्ट ले आओ सारे जने। क्वालिफाई तो कर ही दो। यस। अब जो बच्चे, देखो कुछ बच्चे के माइंड में ये भी चलता होता है कि मैम अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कैसे करेंगे? इन 4 महीनों में सब हो सकता है। तुम्हें रिवाइज ही तो करनी है चीजें, तुम्हें डेरिवेशन थोड़ी रटने हैं बोर्ड्स की तरह।
सब होगा, सब होगा, तुम्हें बस टीचर्स की गाइडेंस चाहिए और बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, सब हो जाएगा। आज हम एसी पढ़ेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट। देखो अब तक तुमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी है सब किसमें पढ़ी है? डायरेक्ट करंट में डीसी, डीसी पढ़ा है। डीसी क्या होता है? डीसी करंट एक साइड में फ्लो करता है। ओके, टेल मी, एक सवाल, क्या ये डीसी करंट है? नो मैम। ये डीसी नहीं है? स्ट्रेट में जाएगा। क्या नो मैम। डीसी ऐसा ही होगा क्या? नो मैम। फिर कैसा होगा? ये करंट है, दिस इज आई और दिस इज टी, आई टी ग्राफ। क्या ये डीसी करंट, इनमें से कौन सा डीसी है? मैम नीचे वाला। ऊपर वाला नहीं है क्या? यस मैम। मैम, मैम दोनों ऊपर है। वाला साइनोसॉइडल ग्राफ है। अभी एक सेकंड, किसी ने क्या बोला? ऊपर वाला साइनोसॉइडल ग्राफ है। ठीक है, और कोई बताओ, इज इट डीसी ऊपर वाला? मैम डीसी है। कैसे संध्या? मैम ये मिक्सचर ऑफ डीसी एंड एसी है मैम। एसी होने के लिए मैम माइनस में भी जाना चाहिए और प्लस में भी होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट करंट में वेरिएबल करंट है ना? ये करंट तो डायरेक्ट है, बट ये कैसा करंट है? वेरिएबल, वेरिएबल। वेरी कर रहा है करंट, एक बार ज्यादा और एक बार कम हो रहा है, बट करंट ये डायरेक्ट ही है, क्योंकि डायरेक्ट करंट कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल, है ना? ये यूनी डायरेक्शनल करंट है, ये तो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना, एक बार बढ़ा फिर कम हो गया, फिर ये तो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल, वो अपना फेस चेंज नहीं करता कभी। डायरेक्ट करंट कभी भी फेस को चेंज नहीं करेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? अपने फेस को चेंज करेगा। ठीक है, फेस का मतलब है, भाई मैं बता रही हूँ, फेस का मतलब क्या है? फेस का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, एक बार करंट मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ये आईटी कर्व है फॉर अल्टरनेटिंग ग्राफ। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि करंट एक बार मैक्सिमम हुआ, ठीक है भाई, ये तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, फिर मैक्सिमम से कम हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, अब वो दोबारा नेगेटिव में भी जाएगा, यानी यहाँ पर पहले जो मैक्सिमम था वो प्लस में था, अब वो मैक्सिमम नेगेटिव में गया है, तो यानी यहाँ पर तुम्हारे करंट का फेस चेंज हो रहा है विद टाइम। तो जब तुम्हारे करंट में फेस चेंज हो, मतलब टाइम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो जाए करंट की, तो ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। जबकि डीसी फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, तो डीसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ पर फर्क आ गया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। अब बताओ हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? एसी करंट मैम। यस, अपने घरों में आता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों आता है ये तुम लास्ट में पढ़ोगे, क्यों आता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में पावर लॉस बहुत कम हो जाता है, पावर लॉस बहुत कम हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग वायर्स में करंट को जब ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसफार्मर से आता है ना करंट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है करंट, तारों के थ्रू जा रहा है करंट, लाइंस के थ्रू जा रहा है, तो वहां पर जब करंट को आप ट्रांसफर करते हो तो पावर लॉस जो हो रहा होता है एसी में क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आप आगे पढ़ते जाओगे समय के साथ साथ कि पावर लॉस कम क्यों होता है, जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में बढ़ोगे तब। ठीक है, अब तुम्हारी स्क्रीन पर एक साइकिल है, जैसे कि मैं
अब देखो एसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे साइनोसोडियल वेव से। ये क्या बता रहा है साइनोसोडियल वेव, कि टाइम के साथ फेज चेंज होता है, यही तो है साइनोसोडियल ग्राफ। ठीक है, एसी सर्किट को या एसी सोर्स को कैसे दिखाओगे, इस वाले सर्किट से दिखाओगे। ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ, ये मेरा करंट और एक्स एक्सिस में मेरा टाइम ग्राफ, क्या ये 1 साइकिल हो गई, ये 0, यहाँ पर t/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा t, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा t/4 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t/4। 3t/4। ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है 0 से लेके जब समय t हुआ, t का मतलब है जब तुम्हारी साइकिल दोबारा रिपीट होगी। यहाँ से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो गई ना, यहाँ से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो गई। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, कब, t टाइमिंग में। तो एक साइकिल यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 0 to t समय, यानी इस 0 से t टाइमिंग में कितना साइकिल कंप्लीट किया, एक साइकिल। किसका, करंट में। तो करंट का ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, पहले 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से दोबारा कहाँ गया, देखो नेगेटिव पीक हुई, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया ना, संध्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पीक में गया, अब फिर नेगेटिव से फिर ये 0 हुआ, तो इसको बोला मैंने एक कंप्लीट साइकिल। अब करेंगे क्या, अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से एवरेज करंट। एवरेज करंट समझ में आया क्या, मुझे बताओ, क्या यहाँ करंट वेरी कर रहा है समय के साथ? यस मैम। जब समय 0 था तो करंट कितना था, 0। जब समय t/4 था तो करंट कितना था, I मैक्स, मैक्सिमम करंट है ना ये, तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता पीक वैल्यू। अच्छा, करंट जब t/2 है तो करंट कितना हो गया, फिर से 0, करेक्ट। अब हम यहाँ क्या क्या चीजें निकालेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना होगा। अब तुम देख के भी बता सकते हो, मुझे बिना किसी कैलकुलेशन के देख के बता सकते हो कि एक साइकिल में एवरेज करंट कितना आ रहा है, देख के बताओ एक साइकिल में, सोचो, दिमाग, IQ कॉमन है, कॉमन चीज, कॉमन। एक साइकिल में कितना आ रहा है एवरेज, एवरेज क्या होता है, मीन। यस मैम। अच्छा, t/4 पे ना, आधा आधा साइकिल लेके चलते हैं, 0 से लेके t/2 तक करंट कहाँ है, प्लस में ऊपर। यस मैम। t/2 से t, यानी आधे समय करंट कहाँ है, नीचे, माइनस में। तो आधे समय करंट प्लस में रहा और आधे समय करंट नेगेटिव में रहा, और क्या ये दोनों पीक वैल्यू सेम होंगी, भाई ये पीक वैल्यूज तो सेम होंगी करंट की, करेक्ट, ये पीक वैल्यू तो सेम होंगी। तो यानी एक बार करंट हुआ प्लस का पीक और एक बार करंट हुआ माइनस का पीक, बाकी सभी जगह करंट 0 है। तो यानी एवरेज साइकिल को समझ में आ रही है कितनी हो रही होगी, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो रही होगी। देखो अभी प्रूफ भी करेंगे, बट अभी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, क्या कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगी एवरेज करंट? यस मैम। अभी तो ये है करंट का ग्राफ, क्या वोल्टेज भी टाइम के साथ वेरी कर सकती है एसी में? यस। जैसे एक शब्द है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होती है, ठीक है, ये मैं समझना कि करंट है तो सिर्फ करंट, वोल्टेज भी समय के साथ वेरी करेगी। और अगर यहाँ पर मैं VT ग्राफ बना दूं, क्या वो VT ग्राफ के लिए मैं तुमसे कहूं कि बेटा पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे एवरेज वोल्टेज बताओ, तो तुम कहोगे मैम कितनी है, 0। कितनी है मैम, 0 है। यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे निकालने जाएंगे, ठीक है। मैम जो नेगेटिव में पीक का बताया था आपने मैम, वो नेगेटिव में हाईएस्ट करंट का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट करंट का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू तो चली गई बट उसने फेस चेंज कर दिया अपना,
ओके मैम, कि किसी और केस में मैक्सिमम होगा। हाँ ठीक है। एवरेज करंट, अब एवरेज तुमने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक तो इंस्टेंटेनियस चीज पढ़ी है और एक एवरेज। एवरेज में मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि एवरेज में बेटा अभी करंट निकालो, एवरेज करंट निकालो, लेकिन मैंने तुम्हें समय क्या दिया, 0 से लेके टी। एवरेज के लिए यही करंट यही दिया ना मैंने कि बेटा एवरेज करंट निकालो, बट समय कितना दिया मैंने तुम्हें, 0 से लेके टी तक। एवरेज में क्या होता है, तुम्हारा टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, यहाँ पर टाइम इंटरवल मिलता है। कैसे, जैसे मैं तुमसे कह दूं बेटा 0 से लेके t/2 तक निकालो, या मैं तुमसे कह दूं बेटा t/2 से 3t/4 तक निकालो, तो जब भी तुम्हें टाइम इंटरवल मिल जाए वो कौन सा करंट कहलाया जाएगा, एवरेज। भाई एवरेज हो गया ना। जैसे मैं तुमसे कहूं एवरेज का मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे कहती हूँ कि आज मेरी क्लास में 23 बच्चे आए, कल मेरी क्लास में 25 बच्चे आ रहे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं। कल मेरी क्लास में 25 आए, अगले दिन मेरी क्लास में 26 बच्चे आए। मैं तुमसे कहूंगी बेटा मुझे 7 दिन में बताओ एवरेज बच्चे कितने आ रहे हैं, तुम 7 दिन का एवरेज निकाल के दोगे ना, तुम्हें टाइम मिल गया कि मैम ने कितने दिन का एवरेज बोला है, 7 दिन का, तो वहां पर तुम्हें टाइम इंटरवल मिल गया। अब इंस्टेंट क्या होता है, अब मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, मान लो कोई भी टीचर आता है, तुम्हारे विनोद सर आते हैं, वो कहते हैं मैम मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं, है ना, हम जल्दी बताओ आज क्लास में कितने बच्चे आए। वो फिलहाल किसी अब मान लो तुम में से किसी का नेट खराब हो गया होगा और तुम दोबारा रीज्वाइन करने के लिए तुमने क्लास में क्या किया होगा, रिमूव किया होगा अपने आप को, दोबारा रीज्वाइन करेंगे, तो उस इंस्टेंट में तुम्हारी अटेंडेंस तो गई, तो वो क्या हो गया, वो वाला कौन सी चीज होगी, एट इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है टाइम इंटरवल नहीं दिया, समझ गए मेरी बात, आए अटेंडेंस चेक करी और चले गए, कौन आया पहले कौन बाद में आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो करंट होता है इंस्टेंट करंट, की बस मैंने अब देखा और अब मुझे बता दो कि कितना करंट है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट करंट। और क्या बोल सकते हो कि इंस्टेंट करंट में टाइम इंटरवल कितना हो जाता है, टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल नहीं देते। इतना मेरी बात समझ में आई इंस्टेंट और एवरेज में। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज निकालने का जो तरीका है, जो इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आओ, क्या तरीका है, एक फॉर्मूला है, चाहे करंट का एवरेज निकालने को बोले, चाहे पावर का एवरेज निकालने को बोले, चाहे वोल्टेज का एवरेज निकालने को बोले, तो तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या, देखो यहाँ तुम्हारी स्क्रीन पे करंट का एवरेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आई एवरेज। क्या फॉर्मूला होता है करंट का, इंटरवल टाइम के साथ आई डी टी, लिमिट्स लगा दो जितने समय के लिए तुम्हें बोला है, जितने समय के लिए बोला है यहाँ पर टाइम की लिमिट्स लगेंगी। सपोज मैंने 0 से t बोला है तो 0 से t लगा दो, अपॉन में किसका इंटरवल करना है, टाइम का इंटीग्रेशन, टाइम का 0 से t है तो यहाँ भी 0 से t लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो वोल्टेज का एवरेज पूछा है तो अब आई की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज। ये फॉर्मूला है, ये याद करना है, ये फॉर्मूला कहाँ से, ये है, अगर एवरेज निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। कैसे, अब वी डी टी लिखोगे, टाइम के साथ किसका इंटीग्रेशन, वोल्टेज का, अपॉन फिर किसका इंटीग्रेशन, अपॉन में डी टी का, ये लो, जो तुम्हें टाइम दिया जाए वो लगा दो। अगर पावर का एवरेज पूछे तो क्या करोगे, पावर लिखोगे, टाइम का इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ पर अपॉन में dt। क्या ये फॉर्मूला याद हुआ, यस मैम। अप्लाई कैसे करना है वो अभी सब सीख जाएंगे। ये फॉर्मूला याद कर लो, जो भी फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पर फंक्शन है करंट, करंट का फंक्शन है तो यहाँ आई लिख दो, वोल्टेज पूछा है तो यहाँ v लिख दो, पावर पूछा है तो यहाँ p लिख दो, बाकी dt ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर जो लिमिट्स है, यहाँ लिमिट्स में किसकी लिमिट्स लगाई जाएंगी, टाइम की, किसकी लिमिट्स लगेंगी भाई, टाइम की। क्या ये समझ में आया, संध्या, नेहा, दीप्ति? यस मैम। जिसको जहां जो समझना आए पूछ लो, आज से मुझे फिजिक्स की क्लास में बैकलॉग नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाओ, जैसे यहाँ पे इन्होंने ई का मतलब है वोल्टेज, तो वोल्टेज है तो यहाँ पे ई लिख दो, dt dt dt, बस।
अब कोई भी फंक्शन हो, या एफ का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है। एफ इज फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो सकता है भाई? करंट हो सकता है, पावर हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, तुम्हें जो भी निकालना है यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है इतना? आ जाओ, अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एवरेज करंट निकालो फॉर फुल साइकिल। तो पहले मुझे संध्या बताएगी फुल साइकिल के लिए समय कितना होगा। संध्या, फुल साइकिल के लिए करंट कितना होगा? मैम 0 से टी Sorry. टाइम 0 से टी। वेरी गुड। फुल साइकिल में मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा कंप्लीट, यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते, अगर कंप्लीट साइकिल लेनी है तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा और खत्म कहां पर होगा? टी पे, क्योंकि इसके बाद साइकिल रिपीट हो जाएगी। करेक्ट, साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बनाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लिखना है आई। अब देखो ये करंट कैसा है? साइनोसोडियल है ना, एसी का मतलब ही है कि साइनोसोडियल ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो आई है वो किसके बराबर है? आई इक्वल्स टू आई, मैं एक एक चीज ध्यान से समझाऊंगी, ये मैं समझना ये क्या लिख दिया, पेशेंस रखना। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये समझ में आया क्या है? यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, समझते हैं क्या है। आई नॉट क्या है यहाँ पे? आई नॉट क्या है बेटा? ये पीक करंट, समझ में आया? यस मैम। आई नॉट है ये पीक करंट, कि मैक्सिमम करंट इस ग्राफ में कितना हो सकता है, या इस साइकिल में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, वो है आई नॉट। क्या बोलते हैं उसको? पीक करंट बोलोगे। क्या बोलोगे? पीक वैल्यू बोल लो या पीक करंट बोल लो, ठीक है। साइन ओमेगा टी क्या दिखा रहा है कि करंट किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है भाई? साइन के फंक्शन से चेंज हो रहा है। हो सकता है कॉस भी हो, अगर ये हो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्या ये भी एक एसी फंक्शन है? बिल्कुल है भाई। कॉस का ग्राफ भी समय के साथ चेंज होता है, बोलो हाँ या ना? यस कॉस का मैम। ग्राफ, हाँ। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम इस इक्वेशन से किसको? एसी करंट या एसी वोल्टेज को। समझ में आया यस इस बात? यस मैम। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिखे तो समझ जाना यहाँ पर कहीं ना कहीं एसी की बात होने जा रही है। तुम्हें आई नॉट पता चल गया पीक करंट है। अब तुम्हें ये देखो, अब ये तुम्हें ये वाला आई दिख रहा है और ये वाला टी दिख रहा है। यहाँ क्या फंक्शन होगा कि इस पर्टिकुलर टी टाइम में इस करंट की वैल्यू कितनी है ना? तो यहाँ पर हम वो रिलेट कर सकते हैं। ये ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी क्या है? ये है फेस, इसको फेस बोलते हैं, ठीक है। साइन के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। बस इतना याद रखो। क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। चलो अब हमें निकालना है आई एवरेज, उस पर ध्यान दो। फॉर्मूला क्या था? आई dt अपॉन dt। पहले मुझे बताओ लिमिट्स कितना लिखना है? अगर फुल साइकिल है तो 0 से टी, 0 से टी लिमिट लगा दी। करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है वो पुट करो यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से टी तक। अब देखो dt का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बचेगा? dt का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ टाइम मैम t बचेगा ना सिर्फ। तो अब t की लिमिट है 0 टू t, तो सिर्फ यहाँ पर t आ जाएगा। कैपिटल टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? भाई dt का इंटीग्रेशन किया t आ जाएगा। यहाँ पे देखते 0 टू t लिमिट है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? कैपिटल T, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो इस 1/t को मैं यहाँ लिख दूं, भाई अपॉन में तो है, मैं इसको साइड में ले आई। क्या आई नॉट कांस्टेंट है? बाहर आ जाएगा। आई नॉट क्या है? पीक करंट। करंट चेंज हो सकता है, पीक करंट तो फिक्स है, वो तो चेंज होएगा ही नहीं। तो आई नॉट को बाहर ले सकते हो क्या? ले सकते हो, लिख लो बाहर। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बोलो क्या बनेगा? माइनस ओमेगा टी, ओमेगा भी आएगा, ओमेगा को बाहर ले लू,
Yes, लिमिट ma'am. कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके कैपिटल टी तक। देखो आई एवरेज आई नॉट ओमेगा अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस कॉस ओमेगा टी, कैपिटल टी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0। बताओ इतना सबका ठीक आ रहा है? यस Yes, ma'am. याद? अच्छा, अब कैसे करें? कैसे करें अब ओमेगा टी को क्या करें? अब देखो क्या करना है, तुम ये मानो कि जो कैपिटल टाइम टी है उसका एक रोटेशन कितने के बराबर है? 2 पाई के बराबर। Yes, तो लिख- ठीक है, तो यहाँ 2 पाई, सॉरी टी किसके बराबर हो? ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय टी, यही होता है ओमेगा। यस मैम Yes, ma'am. भाई ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी को मैं 1 बाय टी लिख सकती हूँ, तो कंफ्यूज मत हो ना। 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो मैं इस ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? यस मैम लिख सकती हूँ। ओमेगा को उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा अपॉन टी। ये माइनस का साइन है, कॉस ओमेगा टी कितना है? अच्छा टी कितना हो जाएगा? देखो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा 2 pi by. तो यहाँ पर टी की वैल्यू लिखो 2 पाई बाय ओमेगा प्लस कॉस 0 डिग्री। ओमेगा से ओमेगा चला गया, कॉस 2 पाई कितना होता है? Ma'am, -1. कॉस 2 पाई इज 360, कॉस 2 पाई 0 कॉस 2 पाई कितना होता है संध्या? 2 पाई यानी 360, तो जो कॉस 0 होता है वही तो कॉस 360 होगा। यस मैम 0 देखो यहाँ पे Ma'am, लिखो 1. 0 180 सॉरी 90 180 270 होंगे, 360 यही आ गया ना, तो जो वैल्यू 0 की है वही 360 की होती है। 360 मतलब 2 पाई, 90 मतलब पाई बाय 2, 180 मतलब पाई। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉस 2 पाई कितना हुआ? +1। 1. तो आई नॉट ओमेगा अपॉन टी, कॉस 2 पाई 1 हुआ लेकिन माइनस साइन आगे है, प्लस कॉस 0 यानी 1, तो यहाँ पर आया +1, तो कट गया, कितना आ गया आई एवरेज? 0, जो कि हमने अभी जस्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देखा था कि 0 आना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब तुम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालो। हाफ साइकिल समझ में आई? Yes, यस मैम 0 Yes, ma'am. इंटरवल हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में क्या करेंगे? 0 से t बाई 2 लिखेंगे, T by 2. I 3/2 0 से t बाई 2 क्या लिखेंगे? आई, सॉरी यहाँ पर टी। ठीक है, करो, करने की कोशिश करो, या साथ में करते हैं, साथ में करते हैं। ठीक है, साथ में करते हैं, आ जाओ। आई की जगह क्या लिखूं? आई नॉट I साइन naught? ओमेगा टी। ठीक है, लिमिट्स 0 से लेके t बाई 2। देखो तुम्हें कहीं तक भी पूछ सकते हैं, 0 से 3t बाई 2 पूछ लेंगे, 0 से 3t बाई 4 पूछ लेंगे, तुम्हें लिमिट्स चढ़ाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। 0 से t बाई 2 dt। ठीक है, अब dt का बताओ, dt का क्या? आई नॉट कॉमन आ जाएगा बाहर, Yes, ma'am. साइन ओमेगा टी कितना बन जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा,
लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेके t/2 तक, ओमेगा बाहर आ जाएगा, इस dt का क्या बनेगा, T/2 मैम t/2 रह देखो यहाँ पे जाएगा। t/2, ये dt है, तो ये तुम्हारा t बन के 0 t/2 हो जाएगा, तो ये t/2 आ जाएगा ना, तो यहाँ t 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को No, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स पुट कर दो, 2 ओमेगा आई नॉट अपॉन टी, यहाँ पे रखते हैं, सही है, बताओ कुछ गलत तो नहीं किया, सही है, सही लग रहा है सबको, सब कुछ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सॉरी t की ओमेगा वैल्यू इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी की रखेंगे, टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, Omega. तो यहाँ से टी की वैल्यू रखिए, टी कितना है 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 से 2 कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कितना आया कॉस पाई, माइनस का कॉस पाई, Yes, ma'am. कॉस पाई कितना होगा -1, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आया देखो 2 आई नॉट ओमेगा अपॉन टी, माइनस कॉस पाई, -1 इंटू +1, +1। देखो ये बनेगा 2 आई नॉट ओमेगा अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई बाय, तो ये 4 आई नॉट ओमेगा अपॉन कैपिटल टी। अब फिर से टी को चेंज कर सकते हो ना, टी को 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते 2 pi एक by सेकंड, शायद हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है क्या, ओमेगा, ओमेगा हमने इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट करके ओमेगा कहाँ आना चाहिए, इंटीग्रेट करके ओमेगा कहाँ आना चाहिए, नीचे, नीचे आना चाहिए। Ma'am, divide में. नीचे आना चाहिए ना इंटीग्रेट करके थे, Yes, ma'am. किसी ने नहीं बताया, देखो इंटीग्रेशन में नीचे आता है ना, इसमें पहले भी नीचे आएगा, हम पिछली बार आपने किया था। चलो उसमें तो 0 हो गया ना, Yes. छोटी छोटी चीजें हैं याद रखनी होती है, ओमेगा नीचे आता है। मैम हाँ मैम हमने ये हाफ साइकिल था तो मैम इसमें 2 पाई क्यों लिया है? किसमें 2 पाई लिया है, 2 पाई बाय ओमेगा. नहीं 2 पाई कहाँ लिया है यहाँ पे, कैपिटल टी पूरी साइकिल तो टी है ना, पूरी टी साइकिल तो यही बनेगी ना बेटा, कंप्लीट टी साइकिल तो यही है, मतलब पूरा अगर ओमेगा लिखोगे, ओमेगा अगर लिखोगे तो ये तो 2 पाई बाय कैपिटल टी बनेगा ना फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, तो कैपिटल टी की वैल्यू तो यही रहने वाली है ना, कैपिटल टी की वैल्यू तो यही रहेगी, ये कैपिटल टी शुड नॉट बी चेंज, ये तो सेम रहेगा। अब बात आई ओमेगा टी की, अब ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाय टी, हाँ तो यहाँ से देखो 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा, टी को लिख दो
2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा गया, तो ये कितना आया 2I0/पाई, ये आया क्या? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो ये याद रखना है, फॉर हाफ साइकिल करंट आई एवरेज लिख लो। अब वो वोल्टेज का एवरेज भी निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2I0/पाई और 2V0/पाई। बताओ, यहां तक किसी को इशू है तो आप मेरे से सवाल पूछो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ अदरवाइज। नो मैम। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी तक मैम तो अगर एक्सेलरेशन वगैरह दी हुई है मैम वेलोसिटी की जगह, तो भी मैम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। वेलोसिटी मैम वी नॉट की जगह। हाँ, फॉर्मूला तो यही रहेगा, अभी बताया तो था कि जब भी एवरेज चीज पूछी जाए यही लगाना है। ओके मैम। और किसी को दिक्कत पूछो। नेहा। मैम हाँ, हर साइकिल के लिए अलग अलग होता होगा ना मैम? किसके लिए? हर मैम हर टाइम के लिए साइकिल अलग, के लिए। हाँ हर टाइम के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। ये 0 से T तक 0 हो गई, 0 से T/2 तक ये हो गई। अगर मान लो कोई T/4 के लिए पूछेगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। ये हाफ साइकिल के लिए है। तो तुम्हें लिमिट लगाना आना चाहिए, बस तुम्हें क्या चेंज करनी है, लिमिट्स। क्या चेंज करनी है बाबू? लिमिट्स चेंज करनी है। समझ गए? यस वेरी गुड। बाकी इंटीग्रेशन तो आता ही है, मैथ के बच्चे हो। मैम आज ही स्टार्ट Yes, ma'am. करवाए। आज स्टार्ट हाँ, किया है। क्या कह रहे हो? आज ही स्टार्ट आज करवाया चैप्टर सर। स्टार्ट किया है। अरे इंटीग्रेशन तो 10th में भी पढ़ते हैं क्या? 10th में भी पढ़ लेते हैं शायद, और नहीं पढ़ते हैं? नो No, मैम। ठीक है। शायद लैपटॉप चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड दो मुझे। एक काम करो, तुम निकालो 0 से लेके T/4 के लिए निकाल सकते हो। 0 से T/4 निकालो सारे बच्चे ओके बैठ के। ओके मैम। मैं इतने लैपटॉप चार्ज लगा, 1 सेकंड लगेगी बस। I0 sin⁻t लो, 0 से T/4 पे निकालो। कैलकुलेट 0 से T/4। देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। अब तुम सब सेम पेज पे हो, देख लो, कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा नहीं आता, किसी को कम नहीं आता। सब आज ही शुरू कर रहे हैं, देखते हैं किसको क्या क्या आता। नेटवर्क का इशू। आया कुछ? 2 मिनट मैम।
देन मैम बताओ। मैम 4I0 बाय ओमेगा टी इंटू साइन 2 पाई बाय ओमेगा। साइन कहाँ से आ गया? साइन क्यों नहीं हटाया? कि मैम बस वैसे माइनस माइनस आकाश 2I0/3 पाई। ठीक है, करके देख लेते। देखो आंसर तो मेरे को भी नहीं पता इसका, करके देख लेते हैं। और बाकी होगा? मैम 4I0 ओमेगा बाई टी। हाँ, ये कुछ सही लग रहा है सुनने में, और हो भी सकता है। ठीक है, मैम ओमेगा भी नहीं आएगा ना, टी की वैल्यू रख के ओमेगा कट जाएगा। यस मैम मैम। 2I0 अपॉन पाई। चलो I0 बाहर आ जाएगा, ओमेगा अपॉन में आएगा, फिर से वही गड़बड़ कर दिया। टी ये T/4 बनेगा, टी यहाँ 4 ऊपर। ठीक है, करेक्ट। अंदर क्या बचा? माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 to T/4। देखो एक लाइन का तो आंसर है, क्या कर रहे हो? 4I0 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल T/4 प्लस कॉस 0, राइट। 4I0 अपॉन ओमेगा कैपिटल टी माइनस का कॉस ओमेगा बाय 4, टी कितना बनेगा? 2 पाई बाय ओमेगा कॉस ओमेगा से ओमेगा गया, पाई/2, करेक्ट। 4I0 अपॉन ओमेगा कैपिटल टी माइनस का कॉस पाई/2, कॉस 90 यानी तो 0 ही होना है, कॉस 0, Yes, कॉस ma'am. 90 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो ये आया 4I0 अपॉन ओमेगा टी। ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 पाई 2 पाई 2 पाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा चला गया, कितना आया? 2I0 सही था मेरा। 2I0 बाई पाई। ये लो। पर ये 2I0 बाय आधी साइकिल के लिए भी आया है। यस मेरा मैम। सही आया था मैम, मैंने यही निकाला था। एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेम ही आ रहा है ना, ये आधी साइकिल। ठीक है, ये मैंने T/2 के लिए निकलवाया था ना, हाफ साइकिल 0 से T/2। यस यस मैम। ठीक है, 2I0 बाय पाई, यहाँ पे भी यही कैसे आ रहा है? मैम ये तो 1.5 साइकिल हुई ना। हम्म, ठीक है, फिर सिमिलर आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, सिमिलर ही आ रहा होगा। ठीक है, गलत नहीं हो सकता, ये सही है जो हमने सॉल्व किया है, 2I0 बाय पाई। ओके, इसके बाद आता है मीन स्क्वायर करंट। क्या? कौन सा करंट? मीन स्क्वायर करंट, RMS जिसे बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं। कोई बता पाएगा क्या होगा? तुम तो एग्जाम भी दे चुके हो। हाँ, कौन बताएगा रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होगा? एनीवन एल्स? मैम एवरेज का स्क्वायर है। देखो पढ़ चुके हो ना, बोर्ड्स के पेपर दे के आए हो अभी पंजाब वालों। मैम हमारे स्कूल में ये चैप्टर ही नहीं आया। बोर्ड्स में तो आया है। मीन स्क्वायर करंट, आ जाओ पढ़ते हैं। इसको रूट मीन भी बोल सकते हैं।
रूट मीन स्क्वायर, जिसको समझ ना आए कृपया करके बता दें। आरएमएस भी बोलते हैं, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस करंट क्या होता है इसकी जरा परिभाषा देखते हैं। आओ, क्या लिखी हुई है परिभाषा, थोड़ा सा अभी तक जो पढ़ा है वो देख लेते हैं। फुल साइकिल के लिए 0 हो जाती है, आधी साइकिल के लिए 2 अपॉन बाय पाई हो जाती है। जैसे अभी करंट निकाला था 2 I नॉट बाय पाई, वोल्टेज होगा तो 2 V नॉट बाय पाई, ठीक है, आधी साइकिल के लिए निकाल चुके हैं। अब बात आती है रूट मीन स्क्वायर, जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इट इज दैट स्टेडी करंट व्हेन पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम। स्टेडी करंट कौन सा करंट है? स्टेडी करंट कौन सा करंट है? डीसी, डायरेक्ट करंट। हाँ, तो देखो, इट इज दैट स्टेडी करंट व्हेन पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस for a given time produces the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance in the same time। कुछ चीज समझ में आई? यस कुछ चीज समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? हाँ जी मैम। देखो, दो चीज है, एक तो हीट है और एक टाइम है और एक रेजिस्टेंस है। मान लो तुमने अल्टरनेटिंग करंट लिया, सर आपने अल्टरनेटिंग करंट लिया, आपने टी टाइम के लिए अल्टरनेटिंग करंट पास कराया किसी एक एज ए रेजिस्टेंस में जिसकी वैल्यू कितनी है? आर है। बात समझ में आया? आपने ये कोई रेजिस्टेंस ले लिया, इस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट भेज रहे हो भाई? आई एसी, ठीक है, आप आई एसी करंट भेज रहे हो। कितने समय के लिए भेजा है आपने? टी समय के लिए। सपोज करो, अब देखो है तो करंट ही, अगर किसी लोड रेजिस्टेंस में जाएगा तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा भाई? हीट तो आएगी ना, तुमने पढ़ा है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कितना हीटिंग इफेक्ट आता है? आई स्क्वायर आरटी आता है ना टीसी में। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर हीट आएगा, तो सपोज करो कितना हीट आया? एच अमाउंट का हीट आया। कब आया ये? जब तुमने एसी करंट को किसी रेजिस्टेंस आर में भेजा, और कितने समय के लिए भेजा? टी समय के लिए भेजा। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि बेटा मेरे पास सेम तो समय रहे, सेम रेजिस्टेंस रहे, और कितनी हीट पैदा करे? सेम हीट पैदा करे, बट करंट में कौन सा रखना चाहती हूँ? डीसी। बट मैं करंट कौन सा रखना चाहती हूँ? स्टेडी करंट, डीसी करंट। तो इसका मतलब क्या है? आरएमएस एसी की वो वैल्यू है जो सेम काम डीसी पे करके देगी। बात समझ में आई? यस मैम। यस मतलब आरएमएस एसी की वो वैल्यू है जो सारा काम वही करके देगी जो एसी कर रहा है, बट किस में करेगी? डीसी में। डीसी में करेगी। बात क्लियर हुई? यस मैम। RMS की? हाँ, तो ये है मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जहां भी तुम्हें दिखाई दे 220 वोल्ट इन एसी, मान लो, अब देखो एसी कैसी वोल्टेज है मुझे पहले एक बार बताओ। एसी तो है साइनोसोडियल। भाई अगर तुम्हें कहीं भी मैं वोल्टेज दूंगी तो कैसे लिख के दूंगी? V नॉट साइन ओमेगा टी, या क्या लिख के दूंगी? V नॉट कॉस ओमेगा टी। भाई यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी को, यही तो एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं ऐसा शब्द लिखा आ जाए 220 वोल्ट इन एसी, तो इससे क्या समझोगे? क्या है ये? 200। अब तुम कहोगे मैम 220 वोल्ट तो डीसी में होती है, एक सेकेंड। और तुम कहोगे मैम 220 110 ये तो सब डीसी की बातें कर रहे हैं हम, एसी में 220 कैसे हो सकता है? तो एसी में इसका मतलब एसी का 220 ये कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस। आरएमएस कौन सी वैल्यू कहलाई जाएगी? आरएमएस वैल्यू। समझ में आई? यस मैम। क्लियर? ठीक है, अब बात आई कि फाइंड कैसे करेंगे। मैम ज्ञान भाषण तो दे दिया, ये बताओ फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं। सपोज मैंने करंट की तुम्हें वही वैल्यू दी जो जिसको अभी तक करते आ रहे थे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन 1। मैं तुमसे कहती हूँ मेरे पास ये करंट है, मुझे आरएमएस वैल्यू बता दो। मतलब कि
तुमने किसी रेजिस्टेंस आर में ये करंट भेजा, भाई है तो एसी करंट, तुमने किसी रेजिस्टेंस में इस वाले एसी करंट को भेजा, और मैं अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ डीसी कितना भेजूं कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हुए, तो वो अब निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम से ही शुरुआत करेंगे। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? रूट मीन स्क्वायर। तो पीछे से पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो सबसे नहीं, हाँ करंट तो है, तो पता चल गया करंट निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारे करंट का स्क्वायर करो। वोल्टेज होता तो वोल्टेज का स्क्वायर करते। तो स्टेप 1 स्क्वायर करना है। इसका अब इतना लंबा लंबा मत लिख लेना। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो ठीक है कि गलत है? यही तो स्क्वायर बनेगा बस। यस स्टेप 2 क्या लिखा हुआ है? मीन। मीन का मतलब एवरेज। क्या एवरेज लेना अभी सीखा है? अभी सीखा है जस्ट एवरेज। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया। एवरेज का भी फॉर्मूला सीखा है, आई डी टी अपॉन डी टी। करेक्ट। अभी बताओ कि पूरी साइकिल के लिए निकालू कि आधी के लिए? पूरी के लिए निकालते हैं, ठीक है। मैं कंप्लीट साइकिल के लिए निकालती हूँ। अब यहाँ पर देखो, तुम कहोगे मैम ये तो आई स्क्वायर है, ये आई है, तो इसको क्या बना दो फिर? आई स्क्वायर बना। अब यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू लिखो। क्या लिखोगे? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखोगे। डी टी लिमिट्स कहां से कहां? 0 से लेके टी तक। टी 0 से लेके टी तक यहाँ पर डी। और तुम्हारे लिए एक काम ऐसा आसान बता देती हूँ कि तुम्हें कभी भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बता दूं यहाँ पे, पहले नहीं बताया क्योंकि तुमसे थोड़ा मेहनत करवाना चाहती थी, अब सीखो। 4 कंप्लीट साइकिल। अगर एक कंप्लीट साइकिल हो रही है तो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फाई कितनी हो जाती है? कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू 0। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर एक कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से लेके टी तक बात हो रही है, और तुम्हें कॉस फाई की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दी जाए, तो क्या लिखोगे? सीधा 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, साइन का भी कितना लिख दोगे? कितना लिखोगे? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाता है? 1/2। कितना? 1/2। एवरेज वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? साइन स्क्वायर की भी कितनी हो जाएगी? 1/2। कितनी? 1/2। तो याद रखना, जब भी मैं तुमसे पूरी साइकिल की बात करूं बेटा, 0 से टी, जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो 0 से टी और बीच में कॉस फाई आ रहा हो, ये फाई कुछ भी हो सकता है। दिस फाई इज एनीथिंग, ओमेगा टी हो, कुछ भी हो। अगर अगर उस कॉस में कंप्लीट साइकिल का इंटीग्रेशन करना है तो कितना मिलेगा? कॉस का 0 ही मिलेगा। साइन का कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई का कितना मिलेगा? 1/2 1/2। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधा क्या करोगे? आई नॉट स्क्वायर बाहर निकालोगे। बाहर निकालोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तुम्हें पता है क्या है? कितना है? 1/2। ठीक है। dt का कितना होगा? नीचे dt है, उसका कितना बनेगा? कैपिटल टी। कितना बनेगा? कैपिटल टी। यहाँ पर कैपिटल टी लिखोगे। करेक्ट। अब देखो 1/2 है बेटा, यहाँ पर dt का भी तो करोगे। देखो ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का तो 1/2 हो गया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? dt के रिस्पेक्ट में। तो ये 1/2 t भी तो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है भाई, 1/2 तो साइन स्क्वायर का हो गया ना, बट किसके रिस्पेक्ट में किया? समय के रिस्पेक्ट में। तो कितना बनेगा? 1/2 t। इसको अंदर लिख लो बस। t से t उड़ गया, कितना आया? आई नॉट स्क्वायर 2। अच्छा, अभी एक शब्द और रह गया। क्या?
एक शब्द और रह गया मीन के बाद, रूट। अब जो भी वैल्यू आई है उसका रूट करो। आई नॉट स्क्वायर कितना रह जाएगा, सिर्फ आई आई नॉट, नॉट बाय रूट। बस ये आई value। नोट बस इतना करना है, जो तुमने अभी तक सीखा स्क्वायर लगा दो, दैट्स इट। बाकी इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा। साइन स्क्वायर में तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गया 1/2। और याद रखना टी भी लगाना साथ में, क्योंकि टाइम के साथ करना। बताओ किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। आ गया मैम। आ गया मैम। अब एक चीज और सुनो, ये ऐसे मत करना कि 0 से ठीक है, याद रखना ये जो तुमने वैल्यूज रखी है ये कंप्लीट साइकिल के लिए है, 0 से टी के लिए, ठीक है। नहीं, साइंस के Yes, ओमेगा टी ma'am. के तुम लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू लिख सकते हो, मतलब ये cos फाई cos ओमेगा इनकी एवरेज वैल्यूज यही रहती है, तो ये तो तुम कभी भी किसी की भी साइकिल के लिए लिख सकते हो। चलो ये एप्लीकेबल है। क्वेश्चंस करो से थोड़ा, हाँ बोलो। मैम ये जो आई नॉट बाय रूट 2 आया मैम, ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आई हमारी? ये वैल्यू आई है कि तुम आई नॉट यानी तुम्हारा जो भी एसी का पीक करंट रहेगा ना, उस पीक करंट के बाय √2 कर दो, वो तुम्हें डीसी वोल्टेज मिल जाएगी। आई नॉट यानी पीक वैल्यू है ना, यस मैम। हाँ तो उस पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, तुम्हें अपनी वैल्यू मिल जाएगी आरएमएस की। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से समझ में आया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। इंस्टेंटेनियस पूछा है, इंस्टेंटेनियस कहोगे मैडम एवरेज पढ़ा के इंस्टेंटेनियस पूछ लिया, ये और भी इजी है ना इंस्टेंटेनियस। इस इक्वेशन देखो, मैंने जब तुम्हें ये इक्वेशन पढ़ाई थी, मैंने क्या बोला था, ये इक्वेशन इस टी टाइम पे आई की वैल्यू बताएगा ना, एट इस टी टाइम पे इस आई की वैल्यू कितनी है वो इस इक्वेशन से पता चलेगी। अब समझ जाओ, करो। बहुत इजी है, बहुत इजी। जिस समय पर टी रखोगे वो उसी समय का करंट बताएगा। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस टी की वैल्यू जब टी रखोगे तो जो ये इक्वल्स टू में आई है वो उसी समय का करंट होगा। नेहा क्या आंसर आ रहा है, देखो दीप्ति क्या आ रहा है, दीप्ति मैम सॉल्व कर रहे हैं। यस मैम अभी सॉल्व कर रही हूँ। इधर आओ। E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है। तुम्हें क्या कह रहे हैं, पीक वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो इस वैल्यू से गिवन है। पीक वैल्यू कौन सी होगी, ई नॉट होगी ना, पीक वैल्यू तो सिखाया है, यानी 10 वोल्ट दिया हुआ है ई नॉट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। 3 hertz. किस समय पे पूछ रहा है वो, जब समय कितना हो 1/600 हो, उस समय पे तुमसे ई पूछ रहा है, तो बस ये इक्वेशन में रख दो ना वैल्यू। देखो ई तुमसे पूछ रहा है, ई नॉट 10 है, कॉस रखा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई 2 पाई बाय टी। 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं 1/t, तो ये 2, ये इक्वेशन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50, 50 लिख दो, ओमेगा की वैल्यू आ गई। कितने समय में पूछ रहा है 1/600, यहाँ पर 600 लिख दो, कितना आया, करना जरा।
0 से 0 कट गया, ये 5 कितने पे कटेगा? 12 पे। डी ऑप्शन। 5/6 आया ना शायद। देखो 50 दूनी 100 हो गया ना इसको। 105 मैम बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। फाइव बाई सिक्स आ गया ना। यस मैम। 10 cos 5/6 कितना होता है भाई? रूट 3/2 30 डिग्री। रूट 3/2 रूट 3/2 3/2 यस तो 5√3 आ गया ना। यस यस मैम। यस मैम। क्या दिक्कत आ गई थी इसमें? कहाँ घबरा गए थे इस क्वेश्चन में बताओ? देख लो कितना इजी सवाल है। मैंने बताया था उस जिस टी की वैल्यू डालोगे उसी समय का ई आएगा निकल के। आगे बढ़ू यस करो। मैम। तो ये कह रहा है कि कितने समय में अपनी पीक वैल्यू को अचीव कर लेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। तुम्हें ये याद है? कहां पर अचीव करता है भाई ये इसको? मैम टी अगर बाई ये 0 है, दिस इज t/2 और दिस इज t, ये t/4 होता है। इस यहाँ पर ये अचीव कर लेगा ना पीक वैल्यू। यस यहाँ पर अचीव करेगा, ये t/4 है। यहाँ पर अचीव करेगा, मुझे ये 270 है तो ये कितना बनेगा? 3t/4 बनेगा क्या? यस मैम क्रॉस चेक करो, 2t/3 भी हो सकता है। एक बार 270 का बताना पाई में कितना लिखते हैं? 270 का पाई कितना बनता है? 3π/2। यस मैम यस मैम। हाँ तो ये दूसरा वाला बनेगा फिर 3t/2 पे। ठीक है, तो पीक पहला पीक कब आया? पहला पीक कब आया? t/4 पे। तो इसका मतलब तुम टोटल टाइम निकालो, कैपिटल टी 1 सेकंड में आएगा। कैसे निकालोगे? ओमेगा से। ओमेगा कितना होता है? 2π/कैपिटल टी। मैंने बोला था कि ओमेगा कभी कैपिटल टी कभी चेंज नहीं होगा। दिस शुड बी 2π/t। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? टी को ऊपर ले जाओ, क्या आया? 2π/ओमेगा। क्या ओमेगा गिवन है? क्या ओमेगा गिवन है? यस मैम I equals to I naught यस मैम। ओमेगा टी। तो टी के अलावा, साइन के अलावा ये सारी चीज क्या है? ओमेगा 200 पाई। पाई से पाई गया, ये गया कितना है? 1/100। 1/4 टोटल टाइम कितना है? 1/100। पी कितने पे चला जाएगा? 1/4 और तो 1/400। यस मैम। कैसा लगा सवाल? बढ़िया ना? आसान? यस हाँ। मैम। ठीक है, इतने इजी भी नहीं आएंगे वैसे। ठीक है, ये बोर्ड्स लेवल चल रहा है, इतने इजी भी नहीं आते। चलो ये वाला करो। एब्सेंट मत होना बस, अब बाकी जिम्मेवारी मेरी है। 4 महीने फिजिक्स की क्लास एब्सेंट मत करना। तुम्हारा जेई कैसे निकलवाना है फिजिक्स में, मेरी गारंटी है। फिजिक्स में ओनली एक भी मिस नहीं। हाँ मैम हाफ साइकिल मतलब 0 to t/2 पे निकालना। यस, हाफ साइकिल मतलब आधी। बहुत आसान है। यस मैम एवरेज ईएमएफ आधी साइकिल के लिए क्या एवरेज वोल्टेज निकाल चुके हो? फॉर्मूले याद रखने हैं।
जो मैंने फॉर्मूले निकलवाए हैं ना, तुम्हें हाफ साइकिल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कितना आया है हाफ साइकिल? आई थिंक 2I0/पाई है। 2I0/पाई। यस मैम। मैम तो तुम्हारे पास आई एवरेज है आधी, ये याद रखना है, 2I0/पाई। अब बात आई कि यहाँ पर तो मुझे क्या दिया हुआ है, RMS। तो तुमने अभी जरा IRMS की वैल्यू कितनी निकाली थी मुझे बताओ। I0/m। तुमने निकाली थी IRMS इक्वल्स टू I0/√2। अब I0 मैंने क्या बोला था बेटा, ये पीक वैल्यू है। अब तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, यानी V एवरेज 2V0/पाई, बस रिप्लेस कर दो। VRMS V0/√2। VRMS कितना दे रखा है? 220। तो VRMS कितना हुआ? 220। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या पीक वैल्यू आ गई? V0 पुट कर दो, V एवरेज 2 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 7 पाई। 7 नहीं है ये। 22/7 पुट करेंगे ना। अच्छा तुम ऐसे बोले थे 22/7 ऊपर। हाँ तो काट के देख लो ये कितना गया, 10 14 140 इंटू √2 आ रहा है, देखना करके। क्या वैल्यू आ रही है? √2 की वैल्यू होती है 1.4। हाँ सही आया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सही आया है, 196 आ रहा है। यस मैम। यस मैम 196 है। शायद 1.44 रखेंगे तो आ जाए। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? यस मैम। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज आस्क कर लो। अभी तक दो चीज याद रखनी पड़ेगी, एक तो हाफ साइकिल की वैल्यू, एक IRMS और पीक वोल्टेज में रिलेशन। ओनली ये चीज याद रखनी है। ये हाफ साइकिल के लिए, RMS कंप्लीट के लिए आती है, ठीक है, RMS कंप्लीट साइकिल है। RMS आधी के लिए नहीं पूछेंगे, पूरी के लिए पूछेंगे। ओके अब थोड़ा फेस की बात करते हैं, ठीक है। वोल्टेज, करंट, टाइम, यहाँ पर AC है तो AC में सारी चीजें फेस के ऊपर डिपेंड करती है। फेस कैसे समझ सकते हो? फेस कैसे समझ सकते हो? यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि वोल्टेज और करंट साथ में नहीं चलते, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, ये साथ में नहीं चलते, भाई हमेशा आगे भागेगा या बहन पीछे चलेगी, ठीक है। ये है तुम्हारे, ये साथ में नहीं चल सकते। वोल्टेज और करंट, इनके बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो इनके बीच में जो दूरी है, यहाँ पर उसे फेस से डिनोट करते हैं कि कितने दूरी पर है। जैसे सिंपल भाषा में मीटर्स में बताएंगे कि वो मेरे से इतनी दूर ही है ना, वो मेरे से इतना दूर है, वो मेरे से नॉर्थ से 30 डिग्री दूर है। भाई देखो, अगर मैं डायरेक्शंस में बताऊं, अगर कोई इंसान, मान लो ये मेरे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, थोड़ा डायरेक्शन से समझना, ठीक है। मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ A पे, अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है B पे, तो तुम क्या कहोगे? A क्या कहेगा, जो B है वो मेरे से कहाँ है, मेरे रिस्पेक्ट में नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, ठीक है। अच्छा अब A को C कहाँ दिखेगा? मैम नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में है, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में। मान लो 45 डिग्री किसके एंगल बना रहे है ना, तो यहाँ पर तुमने क्या बोला, वो नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो दूरी अलग अलग तरीके से हो सकती है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर दूरी होगी हमारी फेस डिफरेंस में। जैसे कि मेरे पास जो वोल्टेज है वो कैसे चल रही है, 5 sin
π/6 को क्या लिखते हैं? 30 डिग्री। यस मैम 30 डिग्री। ठीक है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज का फेज क्या है कि ओमेगा टी से 30 डिग्री पीछे चल रही है। सपोज करो मैंने ओमेगा टी यहां बना दिया अपनी मर्जी से। ओमेगा टी तुम्हें कुछ मुझे नहीं मालूम कहाँ है, मैंने अपनी मर्जी से 100 पाई टी यहां बना दिया, कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं। अब वोल्टेज कहाँ है? 100 पाई टी से 30 डिग्री पीछे है, करेक्ट? यस मैम कितने डिग्री पीछे है? 30 डिग्री। 30 चलो करंट लिखो। करंट 100 पाई टी से कितना आगे है? 30 डिग्री। करंट कितना आगे है? 30। तो बता दो वोल्टेज और करंट में क्या चीजें हो रही हैं? अपने आप देखो ऑप्शंस। अच्छा मैं पूछती हूँ, कौन आगे चल रहा है? पहले तो ये बताओ कौन आगे चल रहा है? करंट। करंट। करंट आगे है ना? यस मैम। वोल्टेज से कितना आगे है? वोल्टेज से कितना आगे है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। यही फेज डिफरेंस है, यही फेज डायग्राम है, यही फेजर है। रेफरेंस मान लिया करो ओमेगा टी को। ओमेगा टी इज योर रेफरेंस। ओमेगा टी के रेफरेंस में सारी चीजें बना दो। 30 डिग्री 60 डिग्री तुम्हें लेना आता है, किसको पीछे करना है किसको माइनस करना है। जो चीज आगे है उसको ओमेगा टी के आगे, जो पीछे है उसको ओमेगा टी के पीछे। ओमेगा टी को रेफरेंस लाइन बना दो ऐसे सीधी जैसे मैंने बनाई है। आगे हर सवाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी। पहला क्या कह रहा है? वोल्टेज लीड बाय करंट। क्या वोल्टेज लीड कर रही है? लीड का मतलब होता है, नो मैम। ठीक है, लीड का मतलब होता है, जिसको नहीं पता मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं। आगे वोल्टेज आगे है करंट के 30 डिग्री से, बिल्कुल गलत है। करंट आगे है वोल्टेज के 30 डिग्री से। भाई 30 से तो नहीं है, 60 से दिख रहा है, तो गलत। यस ये सही लग रहा है। ये कह रहा है इन फेस है। भाई इन फेस दिख रहे हैं क्या? इन फेस का मतलब होता है यही करंट है और यहीं पर क्या है? वोल्टेज। ये होता है सेम फेस। कोलिनियर एक साथ एक ही डायरेक्शन में सेम फेस। ये लो, अब ये क्या सेम फेस में है? बिल्कुल है सेम फेस में। बोलो डन। आगे बढ़ू। यस मैम। समझ में आया फेसर कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मजा आएगा। अब तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। इजी फिजिक्स है। ईएमआई के बाद फिजिक्स चेंज हो जाती है। मजे मजे में पढ़ते हैं, मजे मजे में पढ़े। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगी तो और मजे लोगे फिर। सवाल क्या कह रहा है? एक एसी सोर्स है, 220 वोल्ट यानी आरएमएस दी हुई है, 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टाइम टेकन फॉर वोल्टेज टू चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू जीरो। पीक वैल्यू से जीरो जाने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम निकालो। कैपिटल टी, कैपिटल टी निकाल सकते हो क्या? यस मैम। पचास आ गया टाइम। 1/50 टोटल टाइम आ गया। यानी तुम्हारा करंट हर 1/50 हर 1/50 सेकंड में अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा होगा। ठीक है, अब टाइम। मैम हाँ यस बोलो बोलो। मैम अपने ओमेगा की जगह ओमेगा 2 पाई एफ लिखा है ना?
ओके मैम। ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है ना, देखो 2 पाई इंटू 50, और ओमेगा को क्या लिख सकते, टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ओमेगा। तो यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया 1/50, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है, क्या निकालना है, हम टाइम करंट टेकन फ्रॉम पीक वैल्यू, ये रही पीक वैल्यू जो कितने पे हुई है, T/4, ये कितने पे हो जाएगा, T/2 में कितना हो जाएगा, करो, टोटल टाइम है कितने समय में होगा, मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। डी आ रहा है क्या, सही आ रहा है, यस आ तो मैम। सही रहा है, आ तो सही रहा है, किया तो सही है, कैसे किया, क्या लिखा, जल्दी बोलो। मैम T/4 में मैम टी लिख दिया, हाँ टी की वैल्यू। मैम T/4 में टी की वैल्यू पुट कर दी। हाँ ठीक है, T/4 क्यों भाई, ये तो ये वाला टाइम पूछ रहा है ना कि T/4 से T/2, तो तुम्हें पहले तो ये टाइम डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, ये टाइम डिफरेंस कितना है, T/2 माइनस T/4, भाई टाइम डिफरेंस तो चाहिए ना, देखो जब पीक वैल्यू गया था तो वो 0 से T/4 गया था, तो उसमें तो टाइम डिफरेंस T/4 था। अब ये इंटरवल तो चाहिए होगा ना, कितने इंटरवल में हो रहा है, तो ये कितना आएगा जरा देखो, ये T/4 ही आ गया है ना, T/4 ही आ यस गया, मैम। डायरेक्ट रख सकते हो। तो टी की वैल्यू कितनी है, 1/50, 1/4, 5 5 4 जा 20, ये तो ये आ रहा है 1/200, यस मैम। तो इसको लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻², अच्छा ये प्लस का 2 होगा ना, प्लस का 2 माइनस का 2, 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, बताओ, आसान, यस मैम। यस इसीलिए मैम। साइकिल में तुम्हें सारे टाइम लिखवाए थे, अगर आराम से निकाल सकते, बढ़िया, बहुत अच्छी, ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में निकालो RMS वैल्यू, करो, इस क्वेश्चन को करो बैठ के, या फिर होमवर्क दे दो, ट्राई करो 5 मिनट, करो। IRMS में पता है ना क्या करते हैं, पहले स्केयर, फिर स्केयर करने के बाद जो वैल्यू आई वो उठा के रख दो एज इट इज, IDT वाले फॉर्मूले में लिमिट लगा दो 2 से 4, करो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, तो डन मैम। क्या आ रहा है, मैम ऑप्शन हो सकता है इसमें हो भी ना,
मैम ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से? इसमें एक ऑप्शन मिस है, लिख लो। तुम बता सकते हो कितना आ रहा है? 2 एम्पियर गलत। √3 है। आकाश पिटेगा बहुत। आंसर लिखते ही मैम √3 है। वो मैम पहले भी बोला था मैंने। लिखते ही 1 सेकंड में आंसर आया इसका मैम √3। ये होमवर्क मतलब कर लेना, बाकी और भी क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? ये तो है ही, और एक ये वाला क्वेश्चन, 2 3 3 क्वेश्चन हो गए। रुको, 3 4, यही 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल लगाना घर पे बैठ के, ठीक है? मैम वो क्वेश्चन तो इजी था, बस एक बार मैम आंसर कंफर्म कर दीजिए। आंसर 2√3 है। मैम 2√t को मैम पहले उसका स्केयर किया, फिर 40 आ गया हाँ, मैम, फिर उसका मीन किया मैम, एंड देन रूट रूट कर किया, दिया। यस 12 आया होगा, 12। यस मैम। हाँ, तो 12 का रूट करोगे तो यही बनेगा 2√3। 12 का रूट 2√3 बनेगा, ठीक है? चलो, फिर आ हाँ, ओके देन एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। मजा आया मैम आज क्लास में। अब आएगा तुम्हें, अब आगे से मजा ही आएगा, आसान आसान चैप्टर से सब क्लास ज्वाइन करना। ऋषभ को क्या हुआ? ऋषभ को नहीं मजा आया क्या? रह तो तेरे ही जाते हो लास्ट तक। चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।